हम यहाँ पे आए हैं थाईलैंड के बारे में जो लोगों के व्यूज़ हैं उनको गलत करने कि जो आप बोल रहे हैं वो नहीं है थाईलैंड कुछ और है। ये एक पैराडाइज है। तुर्किश अरबिक मॉस्क के बाद अब इस रीजन की भी मॉस्क आप देखें। एक गेम होती थी पहले टेंपल रन करके, अगर किसी को याद हो तो उस तरह की वाइब्स हैं। ये हमारी गाड़ी आज ट्रेवल करेंगे। 3-4 जगह हैं जो हम देखेंगे। ही इज़ अवर गाइड टुडे। ही विल शो अस थाईलैंड। हिज नेम इज़ बॉय। या ही इज़ यंग बट दैट्स व्हाई आई एम नॉट कॉलिंग हिम बॉय बट हिज नेम इज़ बॉय। ब्रेकफास्ट नहीं किया। दी बॉय को मैंने बोला है कि कहीं से कॉफ़ी दिलवा दो। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कैफ़े अमेज़न फॉर चांस से आप कॉफ़ी लें। दोस्तों अगर वो सामने देखें पहाड़ के ऊपर गोल्डन सा आपको जो दिख रहा है वो टाइगर केव है। जो आइलैंड्स घूमने गए थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरे पास शूज़ नहीं था तो मैं ऐसे ही बेयर फीट चल रहा था तो काफ़ी सारी चोटें लगी हैं और पैरों में दर्द भी बहुत है। वो जो लोहे की सीढ़ियाँ थी वो चढ़ा था तो उस पर दर्द हो गया तो इस वजह से मैं आज ऊपर तो नहीं चढ़ने वाला। 1260 स्टेप्स हैं मेरे ख्याल में जो आपको करना पड़ेंगे ऊपर जाने के लिए। बुद्धा का बहुत बड़ा मुजस्मा है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मोंक जो होते हैं इनके बुद्धा की वो इबादत में बैठ जाते हैं तो ये उनके लिए हाउसेस बने हुए हैं। इस तरफ ये रास्ता जाता है टाइगर केव की तरफ। अब ये जबल चढ़ के इसके ऊपर वो बना हुआ है टाइगर केव है तो टाइगर इन्होंने बनाए हुए हैं। वैसे टाइगर यहाँ थाईलैंड में हैं भी सही अगर आपको पता हो। पटाया है या फुकेट है वहाँ पे तो प्रॉपर इनकी जगहें बनी हुई हैं टाइगर्स के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं लेकिन 20-30% मुस्लिम भी हैं। अब ये जो हमारे साथ ड्राइवर है बॉय कह रहा था कि बोला मैं मुस्लिम हूँ, फिर मुझे बोला कि नहीं मैं मिक्स हूँ। तो मैंने कहा मिक्स कैसे हो? बोला कि मेरी माँ जो है मुस्लिम है और मेरा जो फादर है वो बुद्धिस्ट है। तो यहाँ पे एक टेंपल नहीं है, काफ़ी सारे टेंपल्स हैं। यहाँ जो मेरे सीधे हाथ में वहाँ पे मेरे ख्याल में इनके कुछ इबादत करने की जगह है, कोई रूम बना हुआ है वहाँ पे वो पढ़ रहे हैं कुछ ज़ोर ज़ोर से। बी वेयर ऑफ मंकीज स्नैचिंग योर पर्स। बहुत ज़्यादा मंकीज हैं यहाँ पे। तो ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ऊपर जाना है। ऊपर जाके जो स्टेप्स हैं इनके वो काफ़ी नैरो हो जाते हैं। एक बड़े स्टेप होते हैं ना आप जल्दी चढ़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे स्टेप हैं तो बाकायदा टांगे बताती हैं कि भाई दर्द हो रहा है। एक ये है और यहाँ पे केव भी है। ये केव बनी हुई है, कुछ नहीं आगे बंद है। ये अपने बच्चे को लेके जा रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये 180 क्या है स्टेप्स हैं क्या है? मेरे ख्याल में इतना तो हम चढ़ सकते हैं। चलें ये ट्राई करते हैं हम। 180 स्टेप्स ने हमें थका दिया तो सोचें 1200 पे हमारी क्या हालत होती। तो ये नीचे जा रही हैं स्टेप्स, जो केव्स वगैरह होंगी वो नीचे होंगी। चलें चलते हैं देखते हैं। एक गेम होती थी पहले टेंपल रन करके तो उस तरह की वाइब्स हैं। वंडरलैंड। आवाज़ सुन रही हैं ट्री से जो आ रही है। एक हॉरर मूवी में आ गए हम। खैर आवाज़ सुने आप। ये इनकी बहुत पुरानी ट्री है, उसके बाहर लिखा भी हुआ था। बिल्कुल लग रहा है कि ये जड़ें हैं। ये अगर आप देखें लग रहा है कि जड़ें हैं जो ऊपर गई हैं। ये आप देख रहे हैं स्टेप्स, यहाँ पे घुटने रख के इस पर फिर सामने झुका जाता है। तो ये इनकी काफ़ी रिलीजियस जगह है। सारे लोग आए हैं सजदे वगैरह कर रहे हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हिच थाईलैंड प्लेस इज़ मोर ब्यूटीफुल यू विल सजेस्ट दैट आई कैन विजिट? चिंग माई। चिंग माई? चिंग माई भाई नेक्स्ट है। और कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हम ड्राइव कर चुके हैं। बिल्कुल इनके डीप इन थाईलैंड है, बिल्कुल इनके विलेजेस आ गए हैं। इस जगह पे आ गए हम, एमरेल्ड पूल की जगह पे। कराबी की सबसे बड़ी मॉस्क है वो देखनी है। ये अंदर रास्ता जाता है, इस तरह का वाटर है। हम यहाँ पे आए हैं थाईलैंड के बारे में जो लोगों के व्यूज़ हैं उनको गलत करने कि जो आप बोल रहे हैं वो नहीं है थाईलैंड कुछ और है। ये एक पैराडाइज है जो लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं की होगी। जो यहाँ पे गोरे वगैरह तो सब कुछ आते हैं। हमारा टूरिज़्म का एक तरीका अलग है। फिशेस नहीं है लेकिन ये कह रहे हैं कि मिनरल से बिल्कुल भरपूर है। बहुत मिनरल्स हैं इस वाटर में। इसमें नहाना बहुत आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है। बड़ी भूख लगी है, खाना नहीं खाया तो बाहर निकल के खाना भी खाते हैं यहाँ पे। और काफ़ी मुस्लिम हलाल रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे तो काम हमारा यहीं पे हो जाएगा। 600 मीटर्स आगे। पता है ये 4 बजे बंद कर देते हैं, इसलिए बंद हो जाता होगा। आप नेचर को टाइम दो कि वो चीज़ें जो हैं वो रीस्टोर हो सकें। ऐसा नहीं कि अगर टूरिस्ट जगह है तो सारा दिन आप लगे रहो। ये देखें अमेजिंग। हम ये पार्ट देखते ही नहीं है थाईलैंड का। जो पार्ट देखते हैं वो हर जगह पे है, हर कंट्री में है। फ़िशेस चल रही हैं, मैंने अभी देखी एक, शायद वीडियो में आपको भी नज़र आए। तो फ़िशेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैंने आपको रात बोला था
जब मार्केट में गए थे कि यूट्यूब पे ऑप्शन होना चाहिए आप स्मेल को फील कर सकें। यहाँ पे जो स्मेल है वो नेचर की स्मेल है। एमरेल्ड पूल साइड पे है, ये पूल है यहाँ पे, अगर आप देखें बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन है। और एमरेल्ड पूल हो गया हमारा, थोड़ी देर स्विम भी किया लेकिन 5 मिनट का टाइम रख के हमने किया। अब इनका एक और है ब्लू पूल, वो जो है वो इनका बिल्कुल स्पिरिचुअल किस्म का है और वहाँ पे अलाउ नहीं करते कि कोई स्विम करे या कुछ तरह। तो अब वो देखते हैं और फिर जल्दी निकलने वाली करते हैं। हमारे गाइड ने मुझे बोला था कि जल्दी आना, लेकिन भाई देखो अपना सिंपल फंडा है। अब 3 दिन में हम अगर 3 थाईलैंड के शहर करते हैं तो क्या घूमते, कुछ नहीं घूमते ना। तो एक ही जगह अच्छे से घूम लो, एक्सप्लोर कर लो, ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा आ जाना। तो इसीलिए हमने कराबी को पूरा एक्सप्लोर करने का सोचा। श्राइन ऑफ द हरमित, मुर्गे भी हैं तो मुर्गों वाला पीर कहा जाए। वैसे ये इनकी कौमी स्पोर्ट्स है कॉक फाइटिंग। अब ये यहाँ से जो इनका यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, नदी बह रही है, आप कहें पीछे जंगल है, बहुत बड़ा घना जंगल है। यहाँ पे ये एक समझेंगे टेंपल मंदिर बना हुआ है। इन्होंने 90s में ये पुल दरियाफ्त हुआ, लोकल्स वगैरह आने लगे और फिर 2000 में जब इन्होंने अनाउंस किया थाईलैंड ने कि वो इको फ्रेंडली टूरिज़्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फिर ये इनके रास्ते वगैरह जो आप देख रहे हैं ये इन्होंने बनाना शुरू किए। ड्राइवर हमारा हमें गालियाँ दे रहा होगा गाइड। मुझे रेनी वेदर अच्छा लगता है, तो रेनी वेदर हो, इस तरह पानी बह रहा हो, ये सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है। तो मतलब सांप वो हैं, जहरीले डेंजर किस्म के सांप हैं यहाँ पे। हमने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, इंसेक्ट्स होते हैं उनका है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीज़ की जो ब्रिचेस वगैरह हैं वो गिर सकती हैं, थोड़ा आप ख्याल रखें अपना। 100 मीटर अभी भी हम दूर हैं लेकिन फुल जंगल में हैं। क्या रीज़न है बिल्लू किस वजह से पता नहीं है, लेकिन मुकम्मल वाकई भी बिल्लू पूल था। अब नेक्स्ट स्टेशन है मेरे ख्याल में तो हॉट स्प्रिंग होगा, हॉट स्प्रिंग की तरफ निकलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं हॉट स्ट्रीम जो इनका है। बाकी यार सब्सक्राइब कर दिया करें, और दूसरा ये है कि सजेशन भी दें कि कहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए और किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए। जो अभी हम बना रहे हैं प्योर रहा है, इसमें कोई वो म्यूज़िक वगैरह नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, जिस तरह है उस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह होना चाहिए या कुछ हम चेंजेस करें। यहाँ से करके नीचे इनकी बना हुआ है, ये यहाँ पे स्पा पूल है और उसके रूल्स लिखे हुए हैं। कल अगर आप आना चाहें तो ये देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ नोट करें, बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घूमने का अपना मज़ा है जब आप टूरिस्ट टाइम पे नहीं जाते। यही जगह आपको यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन अभी खाली पड़े हैं, तो यही बेस्ट टाइम होता है आने का। या बॉय, सो नाउ वेयर वी आर गोइंग? Let's go Farm Chang. Elephant sanctuary. Yeah. Okay, so now our next destination is elephant sanctuary. वैसे हाथ नहीं लगाने दे रही, कुछ खिलाते हैं तभी हाथ से। अच्छा 2 चाहिए भाई, कह रही है 2 एक साथ खा रही है। अच्छा तीसरा भी चाहिए। तो ये बेबी है, इन्होंने करीब रखी हुई है, वो शायद थोड़ा एग्रेसिव होते होंगे, उनको दूर ही रखा हुआ है। 200 बात की है ये बास्केट है। बाय बाय। तो ये जो खड़े हैं ये बड़ी एज के हैं और इनको ये देखें लाल कलर की रस्सी इन्होंने लगा दी है कि उस साइड पे ना जाएं। शायद ये एग्रेसिव होते होंगे, जो मेरा अंदाज़ा है। ये देखें बड़ी साइज़ है इनकी, साइज़ देखें। वो बेबी है जिसको हम खिला रहे थे, वो छोटा है। नहीं कितना खूबसूरत है। ये ऊपर जंगल देखें, ये जंगल है, जंगल से ऊपर वो माउंटेन है, पूरा रास्ता इसी तरीके से है और इसी रास्ते से हम आए भी हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ परिंदे भी हैं। बुलबुल क्या कोई है ये। सो यस बॉय, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ Masjid, Karabi Masjid. That's the biggest mosque? Yes. Biggest masjid in Karabi? Yes. Okay, let's go guys. Okay. दोस्तों हम आए हैं कराबी की सेंट्रल मॉस्क देखने। ये जो इनकी सबसे बड़ी मॉस्क है और इसकी जो हिस्ट्री है
ये 1945 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। 1945 कराबी रीजन में जो इस्लाम आया है वो तकरीबन 500 साल पहले आया है। मलाशियन और जिप्सी वगैरह जो थे वो लेके आए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये खुद भी जो इनके बड़े भी हैं वो इस तरह मोबाइल वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है। देखें बच्चे कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और जो हमारे पास हैं सारे मोबाइल्स और आईपैड वगैरह इन चीज़ों में लगे होते हैं। तुर्किश अरबिक मॉस्क के बाद अब इस रीजन की भी मॉस्क आप देखें तो भाई ये हमारे हैं पाकिस्तान कहाँ पे? जर्मा पाकिस्तान तस्कीन दावा तबलीग तश्कील। अच्छा, तो वहाँ पे आप आया था? पाकिस्तान में है। अच्छा भाई, इनको उर्दू आती है, ये पाकिस्तान आ चुके हैं और वहाँ पे आके तबलीग कर चुके हैं, बल्कि वहाँ से सीख के आए हैं, अब यहाँ पे तबलीग कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बोला है कि बोले आप मॉस्क की वीडियो बनाओ, उनको रिक्वेस्ट किए। तो तुर्किश मॉस्क आपने देखी थी और अरबिक भी देखी। ये उनकी औरतों का है सेपरेट। हमारे पाकिस्तान में ये रुझान नहीं है, औरतें आके नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ती मस्जिद में, वरना ये पूरी दुनिया में है। कराबी की 35% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये इनकी मेन एंट्रेंस है। ये इसके मीनार में 4 मीनार हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे वाली साइड पे हैं। और ऐसे मौसम में आप देखें, ये यहाँ से व्यू देखें, क्या मज़ा होगा यहाँ पे इबादत करने का। अब ये हमारे थाईलैंड की सीरीज़ जो थी वो हुई ख़त्म। इस जगह से मस्जिद पे हमने ख़त्म की है। बताइएगा, कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करें कि जो नेक्स्ट हमारी ट्रिप होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। खुदा हाफ़िज़।